सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निहाल और इस शॉर्ट वीडियो में हम देख रहे हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। तो इसकी साइट पे अगर जाएंगे nelet.gov.in, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 10+2 इसका एलिजिबिलिटी है। ड्यूरेशन इसका 1 ईयर है और सर्टिफिकेट अवॉर्डिंग बॉडी जो है नीलेट है आपकी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में 2 सेमेस्टर के लिए कोर्स है जो आपको 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं आप इसको। और भी इसमें डिटेल लिखी गई है इसकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करना जो कि रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल उनके पास हो, ठीक है ना। और रिकॉग्निशन इसका कहाँ पे है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डॉएक इसका ओ लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। डॉएक सोसाइटी है एक हमारी। और ये फाउंडेशन कोर्स इन आईटी और पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो नौकरियां आती हैं, जो जॉब्स आती हैं, उन अधिकारियों के लिए आईटी नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए कोर्स करवाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें टेस्ट होता है। और ये देखिए इतने सारे इसके फर्स्ट सेमेस्टर में M1R4 जो कि आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स पे आपका सब्जेक्ट है। ये रिवीजन 4 का सिलेबस है, अभी नया सिलेबस आ चुका है आपका R5 से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपका IoT है और पाइथन लैंग्वेज है C लैंग्वेज की जगह पे। आगे देख लेते हैं हम सिलेबस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अब हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सिलेबस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये M4R5 नाम से आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपको ओ लेवल एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसका। तो ये स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज किसकी आपको नॉलेज देता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, या कोई आप एग ट्रे बना दें, या कोई फ्रिज ऐसा है जो इंटरनेट से संचालित हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों का कैसे वो चीज़ें बनती हैं, कैसे ऐसे प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, और इन चीज़ों को कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन और बेसिक ज्ञान और प्रैक्टिकल इस सिलेबस में किया जाएगा, ठीक है। कैसे हम सेंसर को इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, कैसे हम प्रोग्रामिंग सी में कर सकते हैं आर्डिनो IDE के थ्रू। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर माइक्रो कंट्रोलर और PC के मध्य में कैसे कम्युनिकेशन होता है ये देखेंगे हम। IoT से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाएंगे, और कैसे डेटा फ्लो हो रहा है कई चीज़ों के बीच में, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे चीज़ें जो थिंग्स हैं वो क्या हैं, वो डिवाइसेस ही हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। फिर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगी 220 वोल्ट पे चलेंगी, इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में एक चैप्टर आपका रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम भी इस टॉपिक के थ्रू की जाएगी, सब्जेक्ट के थ्रू, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं पर प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो अब हम आउटलाइन ऑफ मॉड्यूल देख लेते हैं कि मॉड्यूल को किस तरीके से यूनिट वाइज कवर किया गया है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू IoT पढ़ेंगे, उसमें एप्लीकेशन और डिवाइसेस पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी हम पहले यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्किटेक्चर, IoT एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT डिवाइसेस भी यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद थिंग्स एंड कनेक्शंस देखेंगे कि कैसे हम चीज़ें जो वस्तुएं हैं उनको इंटरनेट पर संचालित कर सकते हैं, और उनके बीच में कनेक्शन कैसे होंगे ये सब्जेक्ट में देखेंगे। उनको कैसे हम TCP IP और OSI मॉडल में कनेक्ट कर पाएंगे, क्लोज लूप या फीडबैक लूप में सेंसर के थ्रू, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा यूनिट 3 रहेगी, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इनके थ्रू हम किस तरीके से सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। सेंसर्स में कई सारे सेंसर्स हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, गैस सेंसर है, हीट सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट में तीसरे अध्याय में, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुएटर्स जैसे आपके मोटर हो गए कई सारे,
उनको हम देखेंगे। फिर आते हैं बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस। इन सभी सेंसरों, डिवाइसेस और माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड कोई हम एक आईओटी एप्लीकेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में पढ़ेंगे? वर्किंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड हार्डवेयर प्रोटोटाइप आर्डिनो प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ सी लैंग्वेज इन बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस, बिल्ड इन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस। डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे जो पहले से हैं, एरेज, डिजिटल एनालॉग पिन्स, इंटरफेसिंग, सेंसर्स, एक्चुएटर्स यूजिंग ऑडियो ब्लॉक। ठीक है, अगला 5th हमारा अध्याय आ जाएगा सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी सिस्टम्स। छठा आ जाएगा हमारा सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा आईओटी M4R5 का ये 6 यूनिट्स में आपका सब्जेक्ट कवर होगा, जो कि काफ़ी इजी है। आप लेक्चर हमारे फॉलो करते रहिए, उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अब हम मार्किंग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एग्ज़ाम आएगा, कितने मार्क्स के जो हैं ये 6 यूनिट आएंगे। तो पहली यूनिट 10 मार्क की आएगी, दूसरी यूनिट भी 10 मार्क की है। सेंसर एक्चुएटर्स जो हैं ये 15 मार्क्स के हैं, और बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को जो बनाना है वो 40 मार्क्स का होगा, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी सिस्टम्स ये 5 मार्क्स का है। सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये आपका 20 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा आईओटी का M4R5। ठीक है, अब ये डिटेल्ड सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड जिसमें हम एप्लीकेशन, डिवाइसेस, ठीक है, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, किन नियमों पर ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन मॉडल को देखेंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट यूनिट में आपका आईओटी लेवल्स होंगे, आईओटी डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़ होंगी। ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ आईओटी होंगे, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। आईओटी इकोसिस्टम के लिए जोड़ने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द फिज़िकल डिज़ाइन एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइसेस को कैसे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आईओटी लेवल्स पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ आईओटी पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शनल ब्लॉक्स हैं आईओटी के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। फिर कम्युनिकेशन मॉडल्स, किन किन मॉडल्स में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट यूनिट कवर होगा इस सब्जेक्ट का। सेकेंड यूनिट में हमारा थिंग्स एंड कनेक्शन, जो कि आपने देखा था 10 मार्क्स का आएगा। इसमें हम चीज़ों को और उनका मतलब उनको हम कैसे इंटरनेट पे लाते हैं, या उनको कैसे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करके उनको डिजिटली सेंस बनाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम चीज़ों को रियल टाइम सिस्टम्स विद फीडबैक लूप में तैयार करेंगे, जो वो रियल टाइम में उसको सेंस कर सकें। जैसे कि हमारा एसी होता है, वो रियल टाइम में हमारे कमरे का टेम्परेचर सेंस करता रहता है, और उसके बाद वो अपने कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता रहता है। ठीक है, TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल को देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स यूज्ड, वायर्ड एंड वायरलेस मेथोलॉजी पढ़ेंगे। प्रोसेस फ्लो ऑफ एन आईओटी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हमारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स आ जाते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को सेंस करते हैं। किसी चीज़ का मतलब यहाँ से कोई भी एनालॉग क्वांटिटी होगी, कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगी वर्ड में। जैसे कि हमारी एनालॉग क्वांटिटी लाइट सेंसर है, लाइट है तो वो एक एनालॉग है, कम या ज़्यादा प्रकाश हो सकता है, तो उसको सेंस करके चीज़ों को ऑपरेट किया जा सकता है। टेम्परेचर भी एक एनालॉग वैल्यू है जो कि घटता बढ़ता रहता है। एक्चुएटर में हमारे मूविंग और कंट्रोलिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि डीसी मोटर। कंट्रोलर में हमारा माइक्रो कंट्रोलर आता है, जैसे कि कोई भी एटमेगा सीरीज़ हो या AVR के माइक्रो कंट्रोलर हो। ठीक है, और आर्डिनो तो एक आपका पूरा का पूरा एक बोर्ड है जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर फिट रहता है, और ऑसिलेटर वगैरह आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के सेंसर्स और एक्चुएटर्स कनेक्ट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपका 4th यूनिट में बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस है। कैसे हम IoT एप्लीकेशंस को तैयार करेंगे, उसके लिए हमें आर्डिनो IDE की ज़रूरत पड़ेगी। IDE क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और इसमें हम कोड लिख सकते हैं स्केच के रूप में, वहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं और उसको सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं। फिर हम एम्बेडेड C लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स देखेंगे, बिल्ड इन डेटा टाइप्स देखेंगे कि पहले से ही हमें कुछ डेटा टाइप्स दिए गए हैं वहाँ पर, उनका उपयोग करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस का कैसे यूज़ करना है वहाँ पे देखेंगे। कांस्टेंट एंड लिटरल्स और असाइनमेंट को देखेंगे। इस तरीके से हमारा 4th जो यूनिट है वो कवर होगा और इसी में ही हमारा C प्रोग्रामिंग में एरेज, इंटरफेसिंग सेंसर, सीरियल कम्युनिकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स, इन टॉपिक्स को देखेंगे। 5th यूनिट में सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम है कि भविष्य में इसकी सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, कि ऐसा ना हो कि हमने सभी डिवाइसेस को इंटरनेट पे ला दिया और चाइना हमारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने लगे। तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है कि इनमें सिक्योरिटी में कैसे सुधार हो सकता है, सिक्योरिटी लेवल्स को, प्रोटेक्टिंग IoT डिवाइसेस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या एल्गोरिदम्स होनी चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हम IoT में कैसे उपयोग कर सकते हैं। 6th यूनिट हमारी आ गई सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम पर्सनालिटी ग्रूम करेंगे अपनी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे हमारा सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ये इस वर्क को, इस टारगेट को हमें यहाँ पर अचीव करना है, तो हमें वहाँ पे करना पड़ेगा। सेल्फ इस्टीम हो, सेल्फ एटिकेट्स हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा 6 यूनिट कवर होगा। उसके बाद यूज़ केस फॉर बिल्डिंग IoT बेस्ड एप्लीकेशन। यूज़ केस मतलब कि कोई ऐसा केस जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके के 8 टॉपिक हमारे पास हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन इसकी तैयार कर सकते हैं। अब आप रेफरेंस बुक देख रहे हैं IoT को पढ़ने के लिए, जिसमें एक बहुत ही फेमस कुक बुक है जो मार्क रोसेवार्ट्स द्वारा लिखी गई है। इसको आप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको हमारे आने वाले लेक्चरों में देख सकते हैं, वहाँ से हम कंटेंट उठा के आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आने वाले लेक्चरों में आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे जो O लेवल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टेक्नोलॉजिकल वीडियोस और कोर्सेज़ यहाँ पर मिलते रहें और आप फ्री में आप नॉलेज को लेते रहें। धन्यवाद।